क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया था? जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया था। तो फिर वह करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया था? और साथ ही में आप ये भी जानेंगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे इस चैनल फैक्ट बस्टर हर्षित को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज़ की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्पीडीन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट की कंपनी बनाया था, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर ख़त्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हुआ तो हुआ कैसे? इसे आज तक खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट में पहले आर्किटेक्ट एक ऐसा तरह का पेस्ट यूज़ करते थे जिस पर बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत सारे सेमी स्प्रेशियस स्टोन जैसे कि अकीक, मेमिनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मोंगा, सेलिनेमी, लहसानिया, टमरा, ये सब पत्थर यूज़ होते थे, जो कि बहुत रेयर स्टोन थे। और ये उस समय रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इज़राइल, इन सभी देशों से मंगवाया जाता था। इनमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी थे, जैसे कि तिलाई, पाई हजार, अजूबा, नखाड़, जो कि इतने अजीब है कि शाहजहां ने कैसे अरेंज किया होगा। जो भी उन्होंने किया वो एक काबिलियत तारीफ़ है। और तो और सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था। उसमें गुड़, पताशा, पेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता था। पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई थी, ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई है। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भला लकड़ी की नींव 370 सालों से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी न रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इनमें ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जिससे चाहे जितना भी पानी लगता रहे वो लकड़ी और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से ख़राब हो जाती है। और यह वजह है कि ताजमहल के खड़े रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा रोल है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास जो चारों मीनार एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं खड़ी है, मतलब में ये है कि वो सीधे नहीं खड़ी है, और ऐसा भी जानबूझकर किया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कोई भूकंप आता है तो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएगी और इस पहले इन मीनारों में ही एब्जर्व हो जाए। इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि ताजमहल को बनाने में उस वक्त कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपये की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब में देखें तो आज ताजमहल की कीमत लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक है। अब दोस्तों ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई, क्या आप जानते हैं? दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए अगर रात में समय पर ये लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ ही में ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल में पत्थर जो होगी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों